हम सबके लिए ये बड़े गौरव की बात है कि हम आज प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए शेर सिंह राणा जी के साथ उनकी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। पिछले 5 वर्षों से 2019 के चुनाव के तुरंत बाद से जिस प्रकार से हमारी पूरी टीम ने नीलोखेड़ी हलके में और पूरे प्रदेश में जो काम किया है उस सबको आप जानते हैं, पहचानते हैं। पिछले लंबे समय से नीलोखेड़ी के साथ जो भेदभाव किया गया है, जो गंदी राजनीति यहाँ के नेताओं ने हमारे नीलोखेड़ी विधानसभा के साथ खेली है, वो सब आप जानते हैं। चाहे वो आजकल जो लेटेस्ट मुद्दा जो चला हुआ है, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो। 4.5 साल तक इनको किसी के दुख सुख की ध्यान नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा तो ये खुद ही जिस पार्टी में ये थे उसी को इन्होंने गलत कहने का काम किया। 4.5 साल सरकार के साथ चेयरमैनी और बाकी चीजों का आनंद लिया, और जब इनको दिखा कि आने वाला समय उस पार्टी का नहीं है जिसमें ये हैं, तो इन्होंने बिल्कुल उस पार्टी से किनारा करके आपको दिखाया। और आज हम पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं कि हमारी नीलोखेड़ी के विधानसभा के हर गांव के, हर गली के, हर बिरादरी के, हर वर्ग के लोगों से हमारा सीधा जुड़ाव है। और इस बार 2024 में उन नीलोखेड़ी के वासियों की जिनकी आवाज कभी आज तक विधानसभा में नहीं गूंजी, उनकी आवाज गुंजाने का काम हम सभी साथी भाई शेर सिंह राणा जी के सहयोग से और पूरी तमाम पार्टी के संगठन के और हमारे 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हम ये संभव करेंगे। का कारण क्या रहा? देखिए, देश के मुद्दे जब थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जातियों और धर्म के आधार पे हमारे पूरे देश का बंटाधार किया, जिस प्रकार से धर्म की अफीम चटाकर रोजगार जैसे मुद्दों से हमारा और हमारे युवाओं का ध्यान भटकाने का काम किया, उसको जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं संगठित होना जरूरी था। और उस देश के मुद्दे पर हमने कांग्रेस पार्टी के साथ हम थे उस समय, मैं निजी तौर पे और मेरी पूरी टीम, तो उस समय हमने उनका भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और करनाल लोकसभा में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि पूरी मजबूत टक्कर एक कांग्रेस के कैंडिडेट द्वारा दी गई है। ये शब्द आपके थोड़े अलग हैं, हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारी लड़ाई संगठन में टिकट की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे लोगों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाने की है। टिकटों की लड़ाई में हम अपने लोगों का, अपनी एनर्जी को हम वेस्ट नहीं करना चाहते। हमारी स्पष्ट एक ही बात है कि हमने जो संकल्प लिया है भाई शेर सिंह राणा जी के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और हमारी जनता के आशीर्वाद से हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में ऐसा पहली बार होगा कि नीलोखेड़ी विधानसभा में सबसे युवा कैंडिडेट पूरे हरियाणा का आएगा और भाई शेर सिंह राणा जी के आशीर्वाद से आएगा। टिकट की कितनी उम्मीद मानते हैं सर? देखिए, बाकी सारी चीजें तो आपको शेर सिंह राणा जी ने क्लियर कर दी। दूसरी बात, जिस बात को आप पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारी एक पार्टी की प्रोटोकॉल्स होती हैं। प्रोटोकॉल्स के तहत अगर हम चलेंगे तो अगलों को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगी चीजें। जैसे बसपा ने असम से अनाउंस की हुई है टिकट नरेंद्र राणा जी की, तो जो गठबंधन है वो बाद में हुआ है। तो जो बीएसपी की वो सीट अनाउंस है उसको वो गठबंधन छोड़ देगा कि उन्होंने पहले अनाउंस की। गौरव जी, जिस प्रकार से आपने कांग्रेस के प्रति लोगों को जागरूक किया, लोगों के कहने पे, उन्हीं लोगों की सलाह से, उन्हीं लोगों के मशवरे से मैं यहाँ आया हूँ, उन्हीं से बातचीत करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2024 में इस हरियाणा की राजनीति के समीकरण को बदलने का काम हम सभी लोग मिलकर करेंगे। बदलने के बाद हल्के के लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हल्के के लोगों को मैं केवल एक संदेश देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इतने लंबे समय से आपकी आवाज कहीं उठाने का काम नहीं किया, केवल आपको जातियों के, वर्गों के आधार पे आपको बांटने का काम किया, आज हमारी नीलोखेड़ी की परिस्थिति ये है कि हर गांव से लोग अपनी जमीनें बेच के, लोग अपने घर गिरवी रख के अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम कर रहे हैं रोजगार की तलाश में। यहाँ हमारे हरियाणा में रोजगार जो है वो किसी भी युवा को, चाहे वो ग्रेजुएटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, किसी को भी मिला नहीं है। इस बात से आप जानते हैं, इस बात से अनभिज्ञ नहीं है आप। और दूसरी बात, किसानों की, व्यापारियों की, मंडियों की, सड़कों की जो हालात हैं उनसे भी आप वाकिफ हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोगों तक पहुंचा भी चुके हैं और आने वाले 2 महीनों में भी हम एक एक व्यक्ति से दोबारा मिलने का काम करेंगे, हर व्यक्ति को जागरूक करने का काम करेंगे, उनको जो ये धर्म और जाति की राजनीति से हटाकर मुद्दों की राजनीति पर लाने का काम करेंगे और इस चुनाव को जीतने का काम हम सभी करेंगे। चुनाव की बीच ऐसा है, जो चीज गलत है हम गलत को गलत कहने से कभी गुरेज नहीं करते, हम सही को सही कहने से कभी गुरेज नहीं करते, ये हमारा धर्म है।
देखिए, नींव यहाँ के लोगों द्वारा मेरी बनाई गई। मैं 25 साल का युवा जब यहाँ पे आया था, 21 साल का जब मैं था यहाँ, हमारी चुनाव की तैयारी हमने शुरू की थी। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ हम सभी यहाँ से चले। 21 साल की उम्र में जब लोग इस तरफ उनका ध्यान नहीं होता, तब इन लोगों ने ही मुझे, इस हलके के लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे यहाँ पे एस्टेब्लिश करने का काम किया। नहीं तो इतने बड़े बड़े नाम थे यहाँ पे, उनकी बराबरी में आने का काम जो हुआ है वो इन लोगों की बदौलत, इन देवियों के आशीर्वाद से, इन सज्जनों के आशीर्वाद से ही हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये जो हमारी नींव है वो पूरी मजबूत है। उसी के आधार पे हमने ये फैसला लिया। पूरा नीलोखेड़ी हलका हमारे साथ है और आने वाले समय में एक बहुत बड़े मार्जिन से हम आगे निकलने का काम करेंगे। मैं यही बात कहना चाहूंगा जी, ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है, मैं इन लोगों का कार्यकर्ता हूं जो 2,14,000 वोट हैं और जो 50,000 परिवार हैं, जो हमारी पूरी जनसंख्या है। मैं इन लोगों का कार्यकर्ता हूं। इन लोगों का काम करना मेरा धर्म है। मैं इनकी आवाज तब तक उठाता रहूंगा जब तक इस शरीर में सांस है।